आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतार अवतार शंभो सटावानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। वे तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्त है अक्षतान निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा देना। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाविती। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पाविती। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, इस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पाविती। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पाविती। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पाविती। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति। नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में सविनय निवेदन करते हैं, हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की, डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आप सभी लोग प्रतिदिन पूजन में समुच्चय पूजन करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर ए में आठों। तो अष्टम वसुधा यानी पृथ्वी धरती होती है, तो पृथ्वी अष्टम यानी 8वें नंबर की पृथ्वी। तो अष्टम पृथ्वी कौन सी कहलाती है, मोक्ष कहलाती है, जिसको जहाँ पर सिद्ध शिला है। हे भगवान मैं आपके श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ, किस लिए चढ़ाता हूँ कि मुझको अष्टम वसुधा प्राप्त हो जाए, मेरा मतलब मोक्ष हो जावे। और आज 1 जनवरी है, उसका सन कौन सा है, 2024। इसका योग कितना होता है, 2 2 4 और 4 8। तो ऐसी प्रार्थना करो भगवान कि आज का जो दिन है, जो प्रारंभ हो रहा है जनपद सत्य अनुसार, हम सभी तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं। अपना तो नया संवत तो वीर निर्माण संवत से चालू होता है, जो कि आज के संवत से 527 वर्ष पुराना है। सबसे प्राचीन विश्व में कोई संवत है तो वीर निर्माण संवत है। तब भी जनपद सत्य अनुसार आप लोग यहाँ पर
गुरु चरणों में आए हैं, क्षेत्र में दर्शन करने के लिए आए हैं। और कौन सा यह क्षेत्र है? अष्टम तीर्थेश संचालन करते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टम तीर्थेश। 8वें नंबर के चंद्रपुर भगवान हैं। और हमारे बाजू में जो दीक्षित मुनि महाराज जी बैठे, तपस्वी महाराज जी, उनका भी नंबर कौन सा है? तो हम भगवान हमको ऐसी 8वीं पृथ्वी प्राप्त हो जाए। हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है इसीलिए चल रहा है। इसलिए आज के दिन हमेशा ध्यान रखो कि अपनी हर सुबह को अपनी सांसों में रखो, अपनी हर सुबह को अपनी सांसों में रखो और हर शाम को अपनी बाहों में रखो, अपनी हर शाम को अपनी बाहों में रखो। सफलता तुम्हें हमेशा अवश्य मिलेगी, बस अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो, मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। हम गुरु से प्रार्थना तो कहते हैं अपनी निगाह में रखना। तो हमारी मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल मोक्ष है, हमारी मंजिल प्रभु की भक्ति आराधना है, हमारी भक्ति जनवाणी का स्मरण है और हमारी मंजिल प्रभु गुरु की उपासना है। ये हमारी मंजिल है। हम इस मंजिल को अपनी निगाहों में रखेंगे तो अवश्य गुरु की निगाह में हम हमेशा बने रहेंगे। इसलिए अष्टम वसुधा को पाने के लिए सबसे पहली बात रहती कर्म की निजरा आवश्यक है। कर्म की निजरा, कर्म का बंध तो होता रहता है, निजरा भी उसकी आवश्यक है। तो बंध कैसे होता है, बंध की प्रक्रिया कैसी होती है, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो हमारा बस निजरा के माध्यम हमको साधन मिल जाएंगे जो हमको अष्टम वसुधा की ओर ले जाने में सहायक होंगे। एक मैदान है, उस मैदान में धूल भरा हुआ मैदान है। उस मैदान में 4 खंबे गड़े हुए, बांस के 4 बांस खड़े उसमें गड़े हुए हैं और उनकी विशेषताएं अलग अलग प्रकार की हैं। एक बांस में पानी से, उसमें पानी गीला है, पानी से गीला है, और दूसरा बांस में सामान से उसमें तेल लगा हुआ है, ऐसा तेल लगा हुआ है। और तीसरा जो बांस है उसमें गोंद जो है ना, गोंद गाज जिसको बोलते हैं, गम, उसमें वह लगी हुई है। और चौथा बांस है जिसमें कि डामर लगा हुआ है, डामर से वह पुता हुआ है। अब पूरा मैदान कैसा है? धूल से भरा हुआ है। अब उसमें जब हवा चलती है, योग की हवा चलती है, तो योग के कारण से कर्मों का आश्रय होता है और धूल उड़ना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए 4 बांस गड़े हैं, चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं, 4 में अलग अलग प्रकार की उसमें लेप लगा हुआ है। अब धूल उड़ेगी, धूल उड़ी तो पहला जो बांस था जिसमें पानी से गीला था उसमें जाकर धूल चिपक गई। दूसरे बांस जिसमें तेल लगा हुआ था उसमें भी वह धूल उड़कर जाकर के उसमें चिपक गई। दिमाग में बात चिपक रही कि नहीं चिपक रही आपके? अब तीसरी में क्या हुआ? धूल उड़ी और उसमें जिसमें कि क्या लगा हुआ था, गोंद है, उसमें भी धूल जाकर के चिपक गई। और चौथे में डामर लगा हुआ था उसमें भी जाकर के धूल चिपक गई। धूल तो चिपकेगी क्योंकि योग हुआ है, हवा चली है, सामने यहाँ पर पूरे स्थान जो है धूल भरा है, तो हम कर्मों के धूल में बैठे हुए हैं तो धूल हमेशा ऐसी चिपक रही है। अब विचार करना, दिमाग लगाना, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो जिस बांस में पानी लगा हुआ था उसमें धूल चिपक गई है, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उसको सफाई करेंगे, कपड़े से रगड़ेंगे तो वह धूल आराम से निकल जाएगी। हल्की सी मेहनत करने से वह धूल निकल जाएगी। अब दूसरे नंबर का बांस है जिसमें कि धूल लगी हुई है, उसके पैर उसमें क्या लगा था? तेल लगा हुआ था। इसमें पहले बांस की अपेक्षा से दूसरे बांस में धूल ज्यादा मात्रा में आई। अब उसको सफाई करना है, साफ करना, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। नया साल आया है, आज पहली जनवरी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो 2023 में हमारे इस शरीर के माध्यम से शरीर में, मंदिर में, मकान में धूल लगी है, वो तो हम सब साफ कर ही देते हैं,
लेकिन 2023 में जो मन के अंदर कसायों की, पापों की, वासनाओं की धूल लगी है, ये 2024 यही संदेश देने आया है कि हम प्रभु की आराधना करके इस धूल को छुड़ाने का प्रयास करें। अब तीसरा बांस का नंबर आता है, उसमें क्या लगा हुआ है? गोंद लगी हुई है। अब इस वाले बांस में पहले और दूसरे बांस की अपेक्षा से धूल की मात्रा कम है कि ज्यादा है? ज्यादा उसमें लगी हुई है। अब धूल को हटाना है। अब इसमें पहले और दूसरे बांस की अपेक्षा तीसरे बांस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अन्य वस्तुएं लाना पड़ेगी, छुड़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से इसमें इसकी धूल साफ होगी। अब चौथे नंबर का बांस आता है, उसमें डामर लगा हुआ है। अब उसमें धूल लग गई है, उसमें उसको भी साफ करना ही नहीं करना है, साफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सब बिना सफाई के, स्वच्छता के कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने यहाँ भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना, कई साल चल रहा है ना स्वच्छ भारत, भारत में बैठे हो तो स्वच्छ रखो, क्योंकि सफाई आवश्यक है। चौथे बांस की सफाई करना, धूल की सफाई करना है, कितनी मुश्किल जाएगी, नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उसमें डामर लगा हुआ था और सबसे ज्यादा धूल लगी हुई थी। उस धूल को छुड़ाना बहुत ही कठिन होता है। ये चार बांस आपकी समझ में आ गई, और चार बांस के साथ में धूल समझ में आ गई, छुड़ाने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब थोड़ा कर्म सिद्धांत को देख लें। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? पहला बांस जो है वो संजलन कषाय का है। संजलन जो कषाय होती, चार कषाय होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें भी अनुभाग पड़ता है, इनमें स्थिति पड़ती है, इसमें उसके प्रकार होते हैं, वो अनंतानुबंधी और से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। जिस बांस में पानी लगा हुआ था उसको संजलन कषाय के रूप में अब मान सकते हैं कि थोड़ा सा हमने पुरुषार्थ किया, थोड़ी सी भक्ति की और उसकी धूल निकल जाएगी। इसलिए हमने कषायों को बंद तो किया, जब ये कषाय संजलन रूप रहेंगी तो थोड़े पुरुषार्थ से ही छूट जाएगी। ऐसे छठे गुण स्थानवर्ती साधु के लिए संजलन कषाय होती है, जो आपके बाजू में यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसे 8वीं पृथ्वी हमको प्राप्त हो, ऐसे हम 8वें तीर्थंकर का अच्छे क्षेत्र है चंद्रप्रभु भगवान का, तो वहाँ पर हमें प्रार्थना करने, यही प्रार्थना करते हैं सभी जीवों को सुख मिले। सच्चा सुख तो मिलता है 8वीं पृथ्वी में जाकर के, उसकी प्रक्रिया, उसका रास्ता, माध्यम है प्रभु की भक्ति और गुरु की उपासना और जनवाणी का श्रवण। यही हमारे लिए आत्म कारण है। इसलिए आलस्य नहीं करना है। एक लड़के से कहा, एक बच्चे बताओ तुमको आलस्य में निबंध लिखना है, काम की बात बता रहे हैं, नया साल क्या संदेश दे रहा है आपको? आलस्य नहीं करना है। बच्चे से कहा गया, बच्चे तुमको आलस्य में निबंध लिखना है। बच्चे ने क्या किया? उसने एक पेज लिखा, एक पेज पलटाया, कोरा छोड़ दिया, दूसरा पेज कोरा छोड़ दिया, तीसरा पेज कोरा छोड़ दिया, चौथा पेज कोरा, 5वां, 6वां, 8 पेज की कॉपी आती है ना, 8 पेज की कॉपी आती है, 6वां, 8 पेज की कॉपी आती है ना, 8 पेज की कॉपी आती है, परीक्षा कॉपी जो होती है। 8वें पेज में उसने सबसे अंत में लिख लिया, ये आलस्य का निबंध पूर्ण हुआ। तो इस तरह से हमको आलस्य को छोड़ करके इस नए साल में यही संकल्प लेना है कि हम पूरे साल भर अच्छे काम करेंगे, परोपकार काम करेंगे, नेक दिल इंसान बनेंगे और सबकी सहायता करते हुए अपने आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे, अष्टम वसुधा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। बोले अहिंसा परम जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु, हे जनवाणी भारती तू जपो दिन वैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो सारे अपढ़ होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो,
और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती। और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है, विद्यालय में जाकर ये करो, किंतु उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपढ़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग। एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है। इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। उसकी देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं। वो स्वर्ग में बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहां पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षोभम होता होगा, इसलिए उनको बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई। यानी वो बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणगान पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं, इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में नहीं आती है तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान हैं। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में बहुत वेग में। माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जा,
कई गाड़ियाँ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियाँ वेग होने के कारण और वहाँ से पहले से प्रबंध कर लेती। सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी। उद्वेग, आवेग, वेग अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपड़ है और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ? ध्यान रखो, ज़्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह चरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को और दोनों हम समान हैं, समान हैं। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है? बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग आवेग का अभाव होने के कारण सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए? वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है, हमें जागृति की आवश्यकता है और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो शांत होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ, तो वह ज्ञान हमारे पास स्वभाव के रूप में है, किंतु उसमें नई वैराग्य फूट रहा है। विद्यालयों से आप आवेग, उद्वेग,
आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं। आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है उसको कोई हम समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदबद नहीं होता, आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अब ये अपढ़ है और वह समय क्यों रह जाता है, वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है, उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो, यहाँ ला करके रख दो। आज छुप छुप करके छापा डाला जाता, बताए छापा क्या मानो? रेड है, अच्छा रेड हो गया, वो वाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे, पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता, व्यापारी व्यापार करके आ जाता है, लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर करके लिए आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभु दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है, तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता। राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है, और राजकोष में जो रखा जाता है वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता। कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो
तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता। पर बढ़िया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ, आप तो केवल तोलना जानते हैं, और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज़्यादा करना है, डंडी मारना चाहिए। मतलब आप किसी को मारते नहीं, तो ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत। फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, सम्यक निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है, और शांत बैठने से ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। और विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका बनती नहीं है। इसलिए चुप बैठो। चुप बैठो क्यों? चुप बैठने से ही ज्ञात होता है कि कौन किसका कर्ता, कौन किसका अधिकारी स्वामी, और कौन किसका भोक्ता। बच्चों को बच्चे भोजन करें तो जल्दी जल्दी न करें, इस प्रकार की बेटा धीरे धीरे खाओ ताकि पच जाए। हाँ, दांतों का काम यदि आंतों को दोगे तो दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे, और आंत के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भार दोगे तो कोई भी उसका आभार नहीं मान सकेगा। ये गलत बात हो रही। तो इसलिए पढ़ा लिखा भी यदि आवेग में आ रहा है उससे आप बचो। ये आर्यों के साथ संगति रखने के लिए हमें उपदेश दिया गया है। आर्य के साथ संगति रखो, आवेग वालों के साथ संगति नहीं रखो, क्योंकि उससे आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला है। संगति अच्छी बनाए रखो। इसीलिए कहा तो वह पढ़ाई जो हो रही है और कोई संगति उसमें मिलती ही नहीं। सब विसंगतियाँ, पिताजी माँ आदि शांत है और आज युवा शक्ति अशांत है। इतनी अशांत है इसको हम कह नहीं सकते। तो स्वर्गों में भी हमेशा विशुद्धि ऊपर ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र ज्यों का त्यों बनाए रह सकता है। किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर
जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो आचार्य कहते हैं वह उसकी कमी है। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो वेग में बैठा है पढ़ा लिखा होकर के भी उसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना ही आज का कहना है, कल का क्या पता। ये आकुलता अभी क्यों लगाए, क्या है? कल के बारे में यदि व्यक्ति शांति बनाए रखना चाहता है, कम से कम आज उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना नहीं। गुरुजी क्या कहते थे? बहुत बार पढ़ो। बहुत पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ो। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ द्वादशांग बहुत बार है, किंतु द्वादशांग को बहुत बार पढ़ो तो नमोकार मंत्र भी पर्याप्त है। इसलिए आप लोग वेग, उद्वेग, आवेग से बचियो, संवेग और निर्वेग के साथ अपना जीवन यापन करो। अहिंसा परमो धर्म।